जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं मेरे भाई। क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं तो समझिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अभी तक ले आपने वही वीडियो देखा होगा जिसमें 2 मिनट से 4 मिनट का वीडियो आता है और प्रचार प्रसार करके निकल जाता है और बोल दिया जाता है कि आप हमारे ऐप पर आ जाइए। और ऐप पर जाइएगा जब पढ़ने तो क्या पता चलता है कि आप 500 का कोर्स है, 1000 रुपये का कोर्स है, इतना रुपये में पढ़िए, उतना रुपये में पढ़िए, फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये वीडियो वैसा नहीं है। ये वीडियो समझ लीजिए, अगर आप 10th है चाहे 12th है, हमारे इस चैनल के माध्यम से वाईफाई कोचिंग जो चैनल के माध्यम से समझिए कि जो आपको फ्री ऑफ कोर्स कोई ऐप पर नहीं जाना है, आपको केवल कलम और कॉपी उठाना है। मेरे भाई अगर आपको मैट्रिक में अगर बोर्ड बिहार टॉप में लिस्ट में जाना है तो कलम और कॉपी मतलब लेकर बैठिए, क्योंकि बिना कलम कॉपी लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो कलम, ये जो मार्कर, ये कलम जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत पावर होता है। कहा जा सकता है कि जहां कलम काम आएगा वहां तलवार की जरूरत नहीं है। तलवार नहीं भी रहे, अगर आपके हाथ में कलम है तो कलम के पावर से दुनिया को आप झुका सकते हैं। तो मेरे भाई आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जोश और लगन है तो आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। अब आपको फी के चक्कर में अगर आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो समझिए कि आपका मन का दिक्कत है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। और मोबाइल है तो सबसे पहले चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए समझिए कि 10th क्लास हो और 12th क्लास को फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर आपका हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई समझते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। हिंदी जो 100 मार्क्स, और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि जो 10th क्लास है उसका ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। एक एक सब्जेक्ट का वीडियो लाइन बाय लाइन, जो पहले चैप्टर का एनालिसिस कराया जाएगा, फिर उसके बाद समझिए कि उसका ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्टिव आएगा। अर्थात कहने का मतलब है मेरे भाई आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़कर आप बिहार टॉप की लिस्ट में शामिल होइएगा। तो मेरे भाई आपको कलम और कॉपी रखना है। जिस प्रकार आप ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, सेम टू सेम ऑनलाइन बैच में भी आपको उसी तरह पढ़ना है। मेरा संस्थान भी चलता है जहां से बच्चे काफी मतलब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं। अब ये काम क्या हो गया है ऑनलाइन के माध्यम से। तो मेरे भाई आप भी इससे जुड़िए और आप भी इसका फायदा उठाइए। एक बार पढ़कर देखिए, मजा नहीं आ गया तो बोलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और अगर 10th में है तो समझिए 10th या 12th में तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों आप लोग के लिए है, क्योंकि 10th वालों को भी व्याकरण पढ़ना है और 12th वालों को भी व्याकरण पढ़ना है। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है। बस 10th का किताब अलग पढ़ना है, 12th का किताब अलग पढ़ना है। तो मेरे भाई 10th 9th 10th 11th 12th यानी किसी भी मतलब चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं तो समझिए कीजिए आपको इसी से क्वेश्चन रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, कोमा तक ले मेरे भाई, कोमा तक ले बाहर से नहीं जाने दूंगा। अगर आप व्याकरण में आपको डर है, व्याकरण से आप घबराते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे वाईफाई कोचिंग चैनल से। आपको व्याकरण का समझिए कि धुआं धुआं नहीं आप उड़ाने लगे तो आप बोलिएगा हमसे, बात कीजिएगा हमसे। तो मेरे भाई हम लोग टाइम नहीं बिताते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी आपका 100 मार्क्स का होता है, कॉमर्स का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। तो मेरे भाई 12th हो चाहे 10th हो, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर हिंदी को जब हम लोग बांटते हैं तो व्याकरण आ जाता है, हिंदी व्याकरण, और इधर से हम लोग सब्जेक्ट यानी कहने का मतलब इधर से किताब आ जाता है, क्या जाता है, बुक। ठीक है। अब व्याकरण में जैसे अगर हम किताब का बात करें, आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर समझिए जिससे हम पहले व्याकरण ले लिए। व्याकरण में ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव भी आता है तो सब्जेक्टिव दोस्तों मैं बता दूं, व्याकरण में सब्जेक्टिव भी आगे बताता हूं, पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव बताता हूं। देखिए स्टार्ट तो होता है मेरे भाई भाषा से ही। किससे स्टार्ट होता है? भाषा से ही। तो भाषा को भी हम लोग पढ़ना है। ये अलग बात है कि 10th बोर्ड वाला जो नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है। देखिए मेरे भाई आपको सब ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, काल, कारक, मुहावरा, पर्यायवाची, अनेक शब्दों का एक शब्द, विलोम, ठीक है, अलंकार, छंद, पदबंध, शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, वर्णमाला, वचन, लिंग, वाक्य, ये सब किसमें पढ़ना है? व्याकरण में। ये 10th और 12th यानी हर एक चीज के लिए। अब आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं ना, तो समझिए कि यही सबसे रिलेटेड रहता है। बस क्लास के अनुसार क्या होता है, चैप्टर बदल जाता है। तो दोस्तों ये इस सबसे किससे पूछेगा आपको क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी मतलब लाइन बाय लाइन आपसे सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके थ्रू आप यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिएगा मेरे भाई। बस आप चैनल में बने रहिए और अपने तैयारी में चांद चांद लगाइए, क्योंकि ये जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सबसे यूनिक काम होगा मेरे भाई। अब देखिए
सब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं मेरे भाई व्याकरण से, तो आप जानते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, निबंध आता है। क्या आता है, निबंध आप लिखिएगा, पत्र लिखिएगा। व्याकरण से मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, निबंध, पत्र, संक्षेपण, ठीक है। तो विशेषकर ये सब क्या होता है, सब्जेक्टिव में आता है। एक संवाद भी आता है, ठीक है, तो संवाद भी हम लोग क्लियर करेंगे। यानी ए टू जेड बात आपको हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो हम छूट भी गया हो, लेकिन याद रखिए जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको एक एक चैप्टर, जरूरी नहीं कि हम संज्ञा से ही स्टार्ट करें, हो सकता है कि हम वर्णमाला से स्टार्ट करें, वचन से स्टार्ट करें। तो ये चैप्टर जो हमने लिखाया है आपको पूरा पढ़ना है, टोटल पढ़ना है, इसमें कोई सीरियल नहीं है कि एक के बाद एक पढ़ेंगे। यहाँ पर समझिए कि आपको स्टार्ट होगा वर्णमाला से, फिर संधि समास समझिए सब धुआं उड़ाते आना है। एक वर्ण से स्टार्ट होगा, शब्द बनेगा, शब्द से वाक, वाक से साहित्य, तो इस तरीके से पढ़ते आना है मेरे भाई। आगे देखिए, ये निबंध भी हम लोग पढ़ेंगे, पत्र भी क्लियर करेंगे, संक्षेप, संवाद, गद्यांश लिखना भी सिखाएंगे मेरे भाई। आपको 100 नंबर का हिंदी यहाँ पर तैयारी कराएंगे, 100 नंबर का संस्कृत, यानी मैट्रिक का सिलेबस आपको समझिए पूरा का पूरा यहीं पर आपका क्लियर होगा। तो बस आप चैनल पर बने रहिए ना, देखते रहिए ना। आप जो वीडियो इधर उधर देख कर टाइम पास करते हैं उसको सही जगह इस्तेमाल करना है। अब बउआ अब कितनो बता देवल जाई, तू ना पढ़ब तो क्या करें हम। दुनिया का कोनो भी टीचर मास्टर आपको उतना ही पढ़ा सकता है जितना आप पढ़ना चाहिएगा। नहीं पढ़ना चाहिएगा तो माथा पटक के हार जाएगा आदमी, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ऑफलाइन में आपको मजा ना होता हो, मोबाइल से आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, मोबाइल आप सामने रखिए, एक एक टॉपिक देखिए, कैसे नहीं समझ आता है मेरे भाई, देखते हैं कैसे ना आता है। हिंदी में आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है हिंदी का, तो 100 नंबर में आप समझिए ना 60 को आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव है 60 को नंबर का आपका मतलब, देखिए अभी का हम सेशन बता रहे हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर सब्जेक्टिव है। 50 को के लिए 100 को आपको क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। 100 को ऑब्जेक्टिव में 60 को व्याकरण से, किसे, ग्रामर यानी व्याकरण से है, 40 को आपको किताब से रह रहा है। तो मेरे भाई जब 60 को व्याकरण से है तो व्याकरण पर हम काहे ना जोड़ देंगे, एक बार में पूरा 50 का 50 ठोकेंगे सब दबा के। तो आप मेहनत कीजिएगा तब ना। 40 को किताब से, तो किताबों जब वो पढ़ाएंगे ना, जब उठाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर एक बेर में रेरन मारिया रिलके तक ले, लास्ट तक ले, तो साफा धुआं धुआं ना उड़ा दिए ना तब बोलिएगा। तो किताब का पावर ऐसा पढ़ना है कि मतलब यूट्यूब पर तहलका मचा देना है आपको, एरिया में तहलका मचेगा रिजल्ट का। तो बस आप पढ़िए पढ़िए ना, देखिए ना। अब देखिए तो 40 को किताब से, 60 को व्याकरण से, तो पहले का हम लोग व्याकरण हो चाहे किताब हो, दोनों को कवरेज करना है, दोनों पढ़ना है। सब्जेक्टिव जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव 50 नंबर के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, यानी जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव, इसका क्वेश्चन आंसर में दोस्तों लाइन बाय लाइन आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्या है, आपको 100 नंबर का 100 नंबर इस चैनल पर मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़कर एक वाईफाई का फैमिली बनिए, परिवार बनिए। आपको यहाँ पर वाईफाई का परिवार बन के चलना है मेरे भाई, एक फैमिली बनाना है और बिहार टॉप में रिजल्ट बताना है, और आपको ईमानदारी से पढ़ना है, और वाईफाई कोचिंग का जो नाम है आपको रोशन करना है। वाईफाई चैनल से जुड़े हैं तो समझिए कि आपको एक पहचान क्रिएट करना है, ठीक है। अब आइए, तो 50 नंबर का आपका ये भी हो जाएगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब हम लोग क्लियर करना है, कोई बाकी रहने दिया जाना है, ठीक है। तो मेरे भाई अब आइए, अब आते हैं किस पर, सब्जेक्टिव बुक पर, किताब पर। तो किताब आप जानते हैं आपके जो किताब उसका उस पर गोधली लिखा होगा और वर्णिका लिखा होगा, गोधली और वर्णिका। तो गोधली में आप जानते हैं टोटल 24 को चैप्टर है, जिसमें से 12 को कविता वाला है, 12 को कहानी वाला है, यानी 12 को गद्य खंड, 12 को पद, यानी गद्य मतलब कहानी निबंध उबंध आता है, पद मतलब कविता दोहा वही सब मिला के आ जाता है। तो मेरे भाई ये 12 जब स्टार्ट करेंगे ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, रटना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कलम छूने नहीं देंगे धुआं। लेकिन बोलिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर महार जाति से, महू मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जन्म हुआ था समझिए कि 1891 में। तो ये कब बोलिएगा, जब हमारे साथ रहिएगा तब ना। भीमराव अम्बेडकर जब जाते थे क्लास में पढ़ने ना, तो उनको इतना दिक्कत पहुंचाया जाता था कि मत कहिए, यानी कहने का मतलब सोचिएगा, सुनिएगा कहानी उनका ना, तो आंखों से आंसू गिरेगा मेरे भाई। तो आप बने रहिए ना, इससे कहानी ठोक देंगे दिमाग में कि जिंदगी भर मतलब भुला नहीं पाइएगा। इस तरह पढ़ना है। आप बहुत टीचर से पढ़े हुएगा, एक से एक मिलियनर मास्टर है। तो वो मिलियनर मास्टर क्या करते हैं, लोग बड़का बड़का ऐप बना के बैठ गया है लोग पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे भाई दिल से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को बस जुड़िए, ऐसा मतलब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि आप याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई।
आगे देखते हैं। तो गोधली में हम लोग एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे, श्रम विभाजन से लेके शिक्षा और संस्कृति चैप्टर तक ले गांधी जी के पहुंचेंगे हम लोग, समझिए वहां पर शिक्षा चैप्टर तक। उसके बाद पद खंड में समझिए कि 12 के 12 चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करते हुए, कहानी की तरह समझते हुए। वर्णिका है मेरे भाई, वर्णिका में 5 को चैप्टर है, ठीक है। दही वाली मांगवा से लेकर सीता के जो चक्र घूमता है वहां तक ले आप लोगों का साफा माइंड में नहीं ठोक दिए तो बतियाइएगा मेरे भाई, माइंड में ठोकना है, यानी एक बार ऐसा सेट होगा कि आपको सोचते रह जाइएगा कि हाँ कि किसी मास्टर से टीचर से पढ़े थे हम। तो 10th में क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं है, बस आप समझिए कि सही जगह सही संस्थान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास पहुंच जाएंगे क्योंकि अब उतना हम साधन जुटा रहे हैं। भले आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हो मेरे भाई, लग जाएगा एक दिन जब आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरे भाई। स्मार्ट बोर्ड का क्या औकात है, पढ़ाई तो समझिए कि पहले जब हम लोग छाव पेपर के छाव के नीचे पढ़ लेते थे तो आज तो स्मार्ट बोर्ड तो समझिए कि ये साधन है। तो जितने साधन में जाइएगा, जितने एसी फ्रिज यूज कीजिएगा उतना ही आप कमजोर होते जाइएगा। तो साधन धीरे धीरे आ जाता है मेरे भाई, पहले आप तो रिजल्ट लाइए ना, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि आप लोग को पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो आपको जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसको देखते चलिए। आपको दूसरा काम करते हैं कीजिए, उसके साथ आपको वीडियो देखना है मेरे भाई। आप क्लास ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम काम करने जा रहे हैं मेरे भाई। आप लोग अगर सपोर्ट रहा, समझिए कि अगर 10 आदमी हमारे वीडियो को देख नए आदमी, 10 आदमी का सब्सक्राइब बढ़ रहा है तो समझ जाएंगे मेरे भाई आ गए हैं लोग अब गर्दा उड़ाने के लिए। कमेंट बोल दीजिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए चाहते हैं तो बोल दीजिएगा पहले कि 470 प्लस चलत, यानी 470 प्लस के लिए तैयार है सर, 470 प्लस कीजिएगा, जिला टॉप बिहार टॉप पे चलिएगा, तैयार हो जाइए। एगो प्यारा कमेंट कीजिए कि सर 470 प्लस लाने के लिए हम मेहनत करेंगे। आपका मेहनत, आपका संघर्ष और हमारा साथ, हमारी रास्ता आपको मंजिल तक ले छोड़ेंगे मेरे भाई। आप चलिए। तो देखिए कौन बोलता है लड़की के अंदर पावर नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। आप हमारे क्लास में तो बैठिए, आप जाकर शॉर्ट वीडियो देखिए, लड़की टॉप मार रही है, क्यों? क्योंकि वो उतना मेहनत कर रही है। आप भी कीजिए, आप भी टॉप मारिएगा, तो हम आपके साथ बने रहेंगे। इसके बाद आपका एक एक चैप्टर व्याकरण का, एक एक चैप्टर आपका किताब का स्टार्ट करेंगे और वीडियो आपके पास गिरते रहेगा। आपके फेस के बोर्ड पर आएंगे, चाहे किताब के थ्रू आपको समझाएंगे, अर्थात कहने का मतलब है फेस रहे चाहे ना रहे, बोर्ड भी रहे, दोनों से आपका क्लियर कराते चलूंगा मेरे भाई। चैप्टर जब समझाना होगा तो सामने आऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराना होगा तो समझा दूंगा। हर एक चीज आपको एक कॉपी खरीद लेना है, उस कॉपी पर आपको नोट करते चलना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन कॉपी आप 20 रुपया खरीद लीजिए, उसी पर आपको स्टार्ट कर देना है हिंदी, उसी पर हिंदी के क्वेश्चन और व्याकरण। इतना सटीक पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस आप कमेंट कीजिए नंबर, ताकि हमको विश्वास हो जाए कि आप हमारे पास जुड़ चुके हैं नंबर उठाने के लिए। और अपना नाम और स्थान, किस जगह से है, बिहार के किस कोने से है मेरे भाई, आप जरूर कमेंट बताइए कि हाँ सर हम बिहार के इस कोने से हैं, आपके साथ हम चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई। क्लास के जो भी मतलब एक चैप्टर स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं और हम लोग उसमें धुआं उड़ाते हैं एक एक चैप्टर को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।